इंडिया को वर्ल्ड का हार्टलैंड या फिर अरेंज्ड मैरिज बेल्ट भी बोल सकते हैं, एंड वो भी इसलिए बिकॉज इंडियन सोसाइटी पे अरेंज्ड मैरिज का एनॉर्मस इन्फ्लुएंस है। बट आई वंडर वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में क्या होता है। यूरोप, यूएस एंड अमेरिका में अरेंज मैरिज रेयरली सुनाई देता है एंड उसे एक्सेप्ट करना तो भूल ही जाओ। बट एक टाइम पे यूरोप की रॉयल फैमिलीज में अरेंज मैरिज होती थी। इनफैक्ट वो मैरिज इतनी फ्रीक्वेंट होती थी कि इंग्लैंड की रॉयल फैमिलीज बाय हेरिटेज जर्मन है। सो वेस्टर्न सोसाइटी में अरेंज मैरिज की हिस्ट्री है, बट आज के टाइम पे वो चीज वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती। वहाँ मेन एंड वुमेन को अपने पार्टनर्स खुद ढूंढने पड़ते हैं विदाउट एनी फैमिली अरेंजमेंट्स, एंड चिल्ड्रंस के रिलेशनशिप अफेयर्स में दोनों फैमिलीज हार्डली इंटरफेयर करती हैं। बट अगर इंडिया में देखें तो दोनों साइड की फैमिलीज की लाइफ में यही एक मेन बिजनेस होता है, और ये सेल्फ इम्पोज्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इंडियन फैमिलीज बेयर करते हैं। ये ऐसा होता है कि इंडियन फैमिलीज अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों की शादियां ही कराते रहते हैं उनके कास्ट, रिलीजन एंड स्टेटस के अकॉर्डिंग। नाउ एक बिग क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन अरेंज्ड मैरिजेस वर्क क्यों करती हैं। ये क्वेश्चन ना हमेशा इंडियंस एज वेल एज वेस्टर्नर्स के लिए क्यूरियोसिटी एंड सरप्राइज से भरा हुआ रहता है। बिकॉज डिस्पाइट अरेंज्ड मैरिजेस, इंडिया में डाइवोर्स रेट वेस्टर्न सोसाइटी से कम है जो लव मैरिजेस प्रेफर करते हैं। तुम्हें ये आयरॉनिक नहीं लगता कि लव मैरिज की फाउंडेशन ही लव एंड ट्रस्ट होती है, येट अरेंज मैरिज से ज्यादा डाइवोर्सेस लव मैरिज में होते हैं। एक लव मैरिज में कपल के पास अपने पार्टनर को लाइक एंड एक्सेप्ट करने की फ्रीडम होती है, वो भी बिना किसी फैमिली इंटरफेरेंस, कास्ट, रिलीजन, कलर और इवन अ पार्टनर जेंडर के। और वैसे भी मैंने नॉन हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस को कभी अरेंज होते हुए नहीं देखा, स्पेशली इंडिया में तो नहीं। सो वो भी लव मैरिज के बकेट में ही आएगा। बट येट लव मैरिजेस में डाइवोर्स एंड सेपरेशन रेट ज्यादा है। इवन इन इंडिया पिछले कुछ डेकेड से डाइवोर्स रेट इंडिया में इंक्रीज हुआ है बिकॉज इंडियंस अब ज्यादा वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं और लव मैरिजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड अरेंज्ड मैरिज में ग्रूम एंड ब्राइड के बीच में रिलेशनशिप का बेसिस लव नहीं होता, वो फैमिलीज के बीच में काइंड ऑफ एग्रीमेंट होता है, जहां पे रिलीजन, कास्ट, सोशल स्टेटस, बिजनेस इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, फूड, लैंग्वेज, स्किन कलर, एजुकेशन, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, डाउरी एग्रीमेंट, एस्ट्रोलॉजी जैसे इन्फिनाइट नंबर ऑफ इररिलेवेंट थिंग्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है। इतनी सारी मेहनत करने के बाद इंडिया में एक मैरिज अरेंज होती है। आई वंडर रॉकेट साइंस या फिर क्वांटम मैकेनिक्स इंडियन अरेंज मैरिज से समझना ज्यादा इजी होगा। बट एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स की जनरेशन तक डिवोर्स एक रेयर चीज थी। बहुत सारे कपल्स जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, मैरिज के बाद दे फेल इन लव। बट एट द सेम टाइम इसका ऑपोजिट कंडीशन भी है, जहाँ पे मैरिज से पहले ही उन्हें पता चल गया था कि वो अपने पार्टनर से कभी प्यार ही नहीं कर पाएंगे। बट स्टिल डिवोर्स कोई ऑप्शन नहीं था अनटिल एंड अनलेस कोई सेक्सुअल हरासमेंट या फिर फिजिकल असॉल्ट हुआ हो। एंड इंडिया में वर्स्ट पार्ट पता है क्या है? मैरिटल रेप स्टिल लीगल है और ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग चीज़ है। सो कपल्स के अप्स एंड डाउन्स, प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वो पूरी लाइफ एक साथ रहते हैं। अनलाइक वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे कपल्स कोई भी रीज़न दे के सेपरेट हो जाते हैं, जैसे स्पाउस के बिजनेस में फेलियर, बैंकरप्सी या फिर हस्बैंड के अपने वाइफ को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने की इनएबिलिटी की वजह से भी। बट ये चीज़ इंडिया में रेयर टू रेयर होती है एक्सेप्ट हाई क्लास एंगेजमेंट। एंड सैड पार्ट पता है क्या है? इंडियन हस्बैंड्स हमेशा से अपनी धर्म पत्नियों पे डोमिनेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी। एंड ये शायद इसलिए भी था बिकॉज पुराने जमाने में औरतों के पास ज्यादा एजुकेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। विलेजेस एंड सिटीज की लो इनकम फैमिलीज के हस्बैंड अपनी वाइफ्स को फिजिकली अब्यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। इवन वेल्दी एंड वेल एजुकेटेड फैमिलीज के कपल्स में भी क्लैशेस होते हैं फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टू। स्टिल डिवोर्स लेना एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं कि इंडियन मैरिजेस इतने सारे ऑब्स्टेकल्स आने के बाद भी लास्ट क्यों करती है। बट सारी फैमिलीज ऐसे ऑब्स्टेकल सफ़र नहीं करती। मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज में इस अरेंज मैरिज के सिस्टम को वैल्यू दी जाती है। कपल अगर एक बार मैरिड हो गया तो उसकी अपने किड्स एंड एल्डर्स की तरफ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें इस ट्रेडिशन को मेंटेन रखना है। बिकॉज डिवोर्स में सबसे बड़ा नुकसान हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं होता, उनके किड्स का होता है। एंड आफ्टर ऑल उन किड्स की क्या गलती है कि उन्हें अपने पेरेंट्स से दूर रह के सफर करना पड़ता है। किड्स अपने दोनों पेरेंट्स से लव करते हैं और ये चीज उन्हें अपने स्टेप फादर या फिर स्टेप मदर से नहीं मिलने वाला। यही चीज इंडियन कपल्स के मैरिज को कंटिन्यू रखती है डिस्पाइट द हस्बैंड एंड वाइफ फाइट या फिर उन दोनों के बीच का लव खत्म हो जाए तब भी, बिकॉज वो अपने किड्स से लव करते हैं। एंड इररिकंसाइलेबल डिफरेंसेस की वजह से उनका सेपरेशन उनके किड्स के ऊपर बैड इंपैक्ट डाल सकता है। नाउ यही चीज किड्स अपने पेरेंट्स से नहीं सीखेंगे,
बिकॉज अगर डिवोर्स होता है तो ये अरेंज मैरिज का ट्रेडिशन ब्रेक हो जाएगा और किड्स फिर लव मैरिज प्रेफर करेंगे बिकॉज वो अपने पेरेंट्स का डिवोर्स ऑलरेडी देख चुके हैं, वो भी अरेंज्ड मैरिज में। और ये चीज शो करती है कि हम लोग अपने पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस से इंडेटेड हैं बिकॉज उन्होंने अपने किड्स के एजुकेशन एंड ब्राइट फ्यूचर को अपने खुद के ये हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा वैल्यू दी। स्पेशली वुमेन तो ज्यादा सफर करती है इस पेट्रियार्कल मैरिज सेरेमनी में, बट वो स्टिल मैरिज कंटिन्यू रखती हैं बिकॉज दे लव देयर किड्स। लेकिन मुझे ये सेल्फ सैक्रिफाइस एंड अनकंडीशनल लव मेंस में नहीं दिखाई देता। ये हमेशा मदर ही होती है जो वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग जॉब करती है। हेंस ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि चिल्ड्रन सफर नहीं करने चाहिए, वो फादर एंड मदर के लव एंड केयर से डिप्राइव्ड नहीं रहने चाहिए, ये सब चीजें कपल्स को बाइंड करके रखती हैं अलॉन्ग विद फैमिली ट्रेडिशन के कंपल्शन को भी मेंटेन करके रखती हैं। ऑल्सो इंडियन सोसाइटी डीपली रिलीजियस होती है, स्टेटस कॉन्शियस होती है एंड फैमिली से ऑब्सेस्ड होती है। इसीलिए डिवोर्सीज के लिए रीमैरिड होना इजी नहीं होता है। आजकल के टाइम पे भी सिंगल या अनमैरिड रहना काफी डिफिकल्ट है। तो डिवोर्स की बात तो छोड़ ही दो, ये जो लैक ऑफ रिस्पेक्ट है ना डिवोर्सी या फिर बैचलर के लिए, अनटिल एंड अनलेस बैचलर प्राइम मिनिस्टर हो, वो सब डीपली ट्रबलिंग होता है। मे बी यही सब चीजें कपल्स को सोसाइटल स्कफलिंग को अवॉइड करके मैरिज कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेट करती हैं। नाउ मेरा ये समझाने का स्मॉल अटेम्प्ट था कि इंडिया में अरेंज मैरिज वर्क क्यों करती है। आई थिंक ये कल्चर वेस्टर्न सोसाइटी में कुछ सेंचुरीज पहले एग्जिस्ट भी करता था। हालांकि ये सब चीजें वहाँ फैमिली ऑब्सेशन के फ्रीडम, करियर, मनी, फेम जैसे मटेरियलिस्टिक चीजों की अचीवमेंट की वजह से फेड आउट हो गया। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि सारे लव मैरिजेस डाइवोर्स पे एंड होते हैं। ऑन द कॉन्ट्री काफी कपल्स लाइफ लॉन्ग कमिटेड भी रहते हैं और लव मैरिजेस का बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिडेंट्स ऑफ यूएसए एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप। बट चीजें बहुत जल्दी चेंज हो रही हैं। इंडिया ग्लोबल हब बनता जा रहा है जहाँ हर टाइप की हवा उड़ती रहती है। सो इंडिया के नियर फ्यूचर में अरेंज मैरिज के इस ट्रेडिशन को मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होने वाला है। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुम लोग इंडियन अरेंज मैरिज के बारे में क्या सोचते हो। एंड अगर तुमने अभी तक डार्क साइड ऑफ मास मीडिया नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और डार्क साइड ऑफ नवरात्रे देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।